कल क्लब में आप अम्मी से मिले थे क्या बाबा? हाँ, हमारी मुलाकात हुई थी। तो फिर आपकी बात हुई उनसे? हाँ, मैंने नूर को कॉल की थी लेकिन वो बात नहीं करना चाह रही थी। उन्होंने मुझसे भी बात नहीं की। वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मेरा मतलब है वो आसिम साहब से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि वो अकेली रह गई है अपनी लाइफ में, और इसी वजह से उनका इस तरह से रिएक्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है बाबा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हें तंग ना करें, किसी भी तरह से उनका ख्याल रखें बस। तो हो सकता है कि इस मामले में मुझे आपकी भी हेल्प की जरूरत पड़े। इस वक्त अगर मैं उससे कहूंगा कि रंग काला है तो वो कहेगी नहीं सफेद है। मुझे पूरा यकीन है, मगर मैं उसे एहसास दिलाए बगैर अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा। मैं जानता हूं अभी काबू में नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी उसे संभाल लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? आई लव यू बाबा। मेरी जान, मेरा बेटा। क्या आज सुबह तुम्हारी क्लास नहीं थी? नहीं बाबा, सुबह कोई क्लास नहीं थी। ये तो अच्छा है, फिर तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो। ओके चलो आ जाओ। तुम ये लिख रही हो कि हम समर से पहले समर कलर्स के ट्रेंड चेक कर रहे हैं। वैसे समर का ट्रेंड टोमेटो रेड कलर है ना? नहीं डियर, मैं गॉसिप सेक्शन में लिख रही हूँ कि तुम लोग डेट कर रहे हो। हाँ हाँ। तुम सबको पता चल गया तो मतलब सारी दुनिया को पता चल गया। नो प्रॉब्लम। तो तुम्हारा छुपाने का प्लान था क्या? अरे वाह, ये ड्रेसेस कितने खूबसूरत है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हारा फोन है? नया लिया है क्या? अरे कोई तमीज नहीं है तुम्हें, किसी का फोन इस तरह नहीं लेते। अच्छा लेटेस्ट है? हाँ, इतने अरसे से वेट कर रही थी इस फोन का। वाह यार, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। रुको, मैं अभी आती हूँ। कैसा इमरान? ठीक हो तुम? कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मीरा? मैं क्लास जा रहा हूँ। अब क्यों कैसे? लैला की तरफ से हवा का शिकार। लेकिन कल तो भी आई थी, सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो लैला से मिलने चली गई। अरे यार, लगता है कि तुम्हारे बॉस आ गए, अब मुझे चलना चाहिए। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है। मुझे यकीन है ऐसे बुरे दिन वापस नहीं आएंगे। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब तुम यहाँ पर मेहमान हो, अगर मेरी जरूरत हो तो बताना। डोंट वरी रेहान। ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हेलो रेहान भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा जब यहाँ आई हूँ तो रेहान से मिल ही लूं। वैसे भी अब तो जोलोदरे के लोग यहीं रहना शुरू हो गए हैं। ओह माय गॉड। गुड बाय। हेलो, कहिए निदा साहिबा। एहतसाम में सलीम को कॉल कर रही थी मगर उनका फोन बंद है। खैरियत तो है? कोई मसला तो नहीं? तुम लोग प्रोसिक्यूशन ऑफिस में हो? नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। प्रोसिक्यूशन में कंप्लेन लिखवाने के बाद से मैंने सलीम साहब को देखा ही नहीं। अच्छा, कहाँ जाएंगे बताया नहीं तुम्हें? नहीं, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ हुए तो कॉल करवा दूंगा। नहीं नहीं, बुर्जा से बात हो चुकी है मेरी। अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे थे मैंने, मगर खैर ठीक है। अच्छा, मैं कुछ देर में फिर ट्राई करूंगी उन्हें। अगर तुम्हारी बात हो तो बता देना प्लीज। ऑफ कोर्स निदा साहिबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए।
इसको अभी अभी बंद होना था। कॉल की भी होगी तो मुझ तक कैसे पहुंचेगी? बिरोल साहब, बिरोल साहब आप यहां पर हैं क्या? लैला चली गई है क्या? हाँ, वो सुबह ही चली गई थी। क्यों, कुछ काम था तुम्हें? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा ऐसा मत करना। ऐसा क्या किया मैंने? हम तो बस टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, मगर लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें याद हो तो कल रात मीरा ने ही उसे यहाँ रुकने के लिए कहा था। चलो बस ठीक है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसा तुम चाहोगे क्या वैसे ही होगा। नेक्स्ट टाइम हम कब मिल सकेंगे लैला? पता नहीं, जब देखना चाहो मुझे कॉल कर लेना। अगर मैं फ्री हुई तो मिल लेंगे। बर्लिन कब वापस जा रही है? मेरे ख्याल से कुछ अरसे तक घर का मसला नहीं हल होने वाला, तब तक मैं यहीं हूँ। तो फिर कल शाम पार्टी में आ रही हो ना? बताओ मुझे। इनवाइट किया गया तो जरूर आऊंगी। ठीक है, फिर पार्टी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे थोड़ा आहिस्ता चलाओ। आओ। वैसे बुराक, मुझे एक बात बताओ, अभी तो ओपनिंग में बहुत ज्यादा टाइम बाकी है ना? तब तक हम क्या करेंगे? आज के क्या प्लान्स हैं? क्या ख्याल है तुम्हारा? तो तुम्हारा घर जाने का इरादा नहीं? मैं थोड़ा टाइम गुजार सकती हूँ। वैसे भी आज मौसम तो बहुत ही अच्छा है और मैं घर में बंद होना नहीं चाहती। क्या तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है? जाना तो है, लेकिन बंक कर सकता हूँ। वेरी गुड, फिर ठीक है। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। लेकिन क्या? मुझे तुम अपनी गाड़ी चलाने दो। पागल हो गई हो क्या? मजाक नहीं कर रही। लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ, ऑफ कोर्स है। देखो, ये जगह बर्लिन की तरह नहीं है, यहाँ का ट्रैफिक बहुत मुख्तलिफ है। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो सिर्फ हंसी ही आ सकती है। जब तुम लोग आल्तन कोए में 4 पहियों की साइकिल चलाते थे ना, उस वक्त हम यहाँ जोलोदरे की जमीनों पर स्कूटर चलाया करते थे। अब समझ आई? ऑफ कोर्स। काफी कॉन्फिडेंट हो तुम। ऑफ कोर्स। चलो इस साइड पर आओ। जल्दी करो, उठो। देखते हैं तुम्हारी ड्राइव। जरूर देखना। क्या है? चुप करके बैठो।
ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? बाबा के पास गई थी, इसीलिए देर हो गई। क्या हुआ, इमरान के साथ दोबारा कोई झगड़ा हुआ है? हाँ यार, वो पुरानी बातें भूल ही नहीं रहा है किसी भी तरह। यार ये लैला जब भी आती है यही सब कुछ होता है। यार लैला का कोई इशू नहीं है, बात अब हमारे दरमियान की है। यार आई थिंक अब तुम लोगों को अकेले बैठकर इन सब मसलों को हल कर लेना चाहिए। तुम लोगों ने डिनर पे जाना था ना, क्यों नहीं जा रहे? जाना तो है, अब देखो कब जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो इतना। इस तरह की छोटी मोटी बातों को दिल पर मत लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मूड ठीक कर लो, इतने बुरे मूड के साथ तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। चलो यार चलते हैं। हाँ ठीक है। तुमने पोस्टर लगा दिया है क्या? जी लगा दिए मैंने। आपका शुक्रिया, बस लोग आ जाएं अब। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत लोग आएंगे और इस तरह मदद भी हो जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब मैं चलता हूँ। Now you'll write your essays for your homework. In an essay, there's the introduction, body, and conclusion part. Where do you plan to write the summary of your main idea? Introduction. Okay, great. The introduction typically gives a brief explanation or summary of the whole document. हेलो डैड। कल रात आपको देख के मैं काफी हैरान हुई। समझी थी आप अपने मेहमान के साथ होंगे। क्या इसी वजह से तुम घर लेट आई? क्यों डैड, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? डैड बात मत घुमाएं, आप मुझे ये बताएं कि बादे का क्या स्टेटस है? वो अब मेरी जिंदगी से निकल चुकी है। यानी आप नूर को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसलिए कल बादे के साथ डिनर पे थे। अच्छी टेक्निक है। आप जानते हैं नूर ये सब देख के शॉक हो गई है। मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है। सॉरी आई एम लेट। आखिर परेशानी क्या है? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे कान से फोन ही नहीं हट रहा है, और तुमने सलीम के लिए सिक्योरिटी भी मांगी है। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। हाँ बिल्कुल। तुम मेरे पीछे क्या क्या करती हो मैं उसको मॉनिटर कर रहा होता हूँ। क्या फिर से कोई ब्लैकमेल कर रहा है? कल रात फोन पर धमकी दी है किसी ने। ये क्या कह रही हो? इशू बहुत सीरियस है। एक्सक्यूज मी, सलीम का फोन खुल गया है। निदा इस वक्त तो मीटिंग में हो। आई एम सॉरी, आप लोग मीटिंग करें, मैं कुछ देर में ज्वाइन करती हूँ। सो सॉरी नूर साहिबा, मैंने कल आपको गलत गाइड किया। मैं आपसे जितनी माफी मांगू कम है। फिर मैंने क्लब फोन किया तो मुझे पता लगा कि आसिम साहब बादे साहिबा के साथ डिनर पे गए हैं। मैंने आपको फोन किया पर आपने रिसीव ही नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी नूर मैडम। आइंदा मैं इस किस्म की गलती कभी माफ नहीं करूँगी, याद रखना। आप सही कह रही हैं नूर मैडम, मैं आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगी। बाद में बात करते हैं। प्लीज आप आसिम साहब को कुछ मत बताइएगा। हेलो। हेलो। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सुबह मुझे कुछ काम करने थे। सदफ जरा ये देखो। गुड जॉब। के लिए तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा बड़ी मीडिया सपोर्ट का इंतजाम किया है। सब लोग वहीं होंगे, तुम देखना पूरा प्रेस। वेरी गुड। जब सारी नजरें हमारी तरफ होंगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना। नहीं, ये सिर्फ एक ओपनिंग होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। स्वीटी, आजकल हमने प्रेस को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी कर रखा है। इस वजह से उनको पुरानी बातें भुलाने के लिए ये करना ही होगा। सिर्फ इस ओपनिंग से ही इनकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है। मेरे ख्याल से नूर बिल्कुल सही कह रही है।
मैं हमेशा सही कहती हूँ। हेलो सलीम, कहाँ हो सुबह से? मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ। ये आवाजें कैसी आ रही है सलीम? क्या हुआ है? मेरे मौक्कल को कत्ल कर दिया गया। क्या? किस किस्म के लोग हैं? सलीम को ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। उफ, मेरे अल्लाह, कहीं सलीम को कुछ ना हो जाए। अरे ठीक है मॉम, प्लीज जरा काम डाउन। डैड जरा निकल आए, फिर हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है। एक आदमी को मार दिया उन्होंने, इससे ज्यादा क्या क्लियर बात होगी मैक? वो आगे। तुम ठीक हो? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ, मैं बस ठीक हूँ, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम लोग घर चलते हैं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी हठधर्मी की वजह से मरा विनोद। आराम से आराम से। उन्होंने ये केस छोड़ने के लिए कहा भी था तुमसे, मगर तुम नहीं माने। सिर्फ अपने पैसों की खातिर उनकी जान ले ली तुमने वकील। मैंने किसी से कोई चीज जबरदस्ती नहीं कर पाई, मैंने सिर्फ वही मशवरा दिया जो कानून के मुताबिक। आज सुबह जब फोन पर बात हो रही थी, मैं वहीं मौजूद था। उन्होंने कहा भी था तुमसे कि कहीं कुछ हो ना जाए। अगर तुम मान जाते उस वक्त, तो आज मेरा भाई जिंदा होता। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उन कातिलों को जरूर पकड़। रहने दो, झूठा आदमी। हमें सलीम साहब। सलीम, रुकने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। सलीम। सलीम साहब, मुझे इस तरह देखिए आप। देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूँ। हो सके तो मेरी बात पर यकीन करें। आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत बुरा बिजनेसमैन हूँ मैं। मानता हूँ कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, मगर किसी का भी कत्ल नहीं कर सकता हूँ, कभी भी नहीं कर सकता। आ गई। आपको पता चला अम्मी, सलीम अंकल जो केस देख रहे थे उसके साथ क्या हुआ? मैं जानती हूँ, बुरा हुआ। यार, ये बैठे बिठाए क्या नई मुसीबत आ गई है। पिछले हफ्ते सलीम को बचाते हुए तुम जख्मी हो गए थे। देखो कैसा जमाना आ गया है कि ये लोग हाथ दिखाते दिखाते बंदूक ले आए। हेलो यार, कब से फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे तुम? हम सब लोग पुलिस स्टेशन में थे। अब वापस आ रहे हो? हाँ, वापस आ रहे हैं। सलीम भाई भी साथ हैं तुम्हारे? हाँ, सलीम भाई भी साथ हैं। कुछ पता चला ये काम किसने किया? कोई क्लू मिला क्या? नहीं, हम सबको जिस पर शक है वो अपने ऑफिस मीटिंग में बिजी था, वहाँ बहुत सारे गवाह भी थे। यार, अगर ये किसी को करना होगा तो क्या वो खुद आदमी को मारेगा? बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर पता नहीं क्या कह सकते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ फिर बात करें। ये जगह आल्टन कोए तो नहीं, मगर एक ढंग की जगह जरूर बन जाएगी। तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम यहाँ रहती तो हो नहीं। वैसे भी वक्त का कहाँ पता चलता है किसी को। मैं वहाँ अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। मुझे अपना काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रहती हूँ। जब मैं गई थी तो बहुत ज्यादा खुश रहती थी। अगर मुझे यहाँ कोई रोकने वाला हो तो मैं रुक भी सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी है, किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे ख्याल में कंट्रोल अपने हाथ में रखो
ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। जरा गाड़ी वहां पे लोगी तुम? क्या हुआ? लेके तो चलो। हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि तुम देखना चाहते थे, वरना यहाँ टाइम जाया करने की क्या जरूरत है। हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये जगह तुम्हारी है क्या? हाँ, ये पूरा इलाका मेरा है। चलो यार, मुबारक हो। थैंक यू। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे यकीन है तुम यहाँ मेरा ऑफिस देखने तो नहीं आए हो। ठीक कह रहे हो। लैला को घर छोड़ने आया था। हेलो अर्कन, मैं लैला। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तमाम साइंस और अथॉरिटी लेटर्स इस हफ्ते के शुरू में हमारे हाथ में होने चाहिए। ऐसे ही हुक्म है। मैं कोई कमी नहीं चाहती। अगर एक भी मुखालिफ आवाज निकली तो बात फैल जाएगी। आखिरी वक्त में क्राइसिस आ सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं सब संभाल लूंगा। ये मोहल्ला हमारी मुट्ठी में है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम यहीं हो तो साथ वापसी चलते हैं। मेरा काम ही खत्म हो गया। चलो ठीक है, फिर वेट करते हैं। मैं बस अभी आता हूँ। अब आपको सुकून हो गया? प्रोजेक्ट के खत्म होने पर ही मुझे सुकून मिलेगा। कोई कमी नहीं है और ना ही होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक ऑफिस में ही मुलाकात होगी। हसन, तुम रेहाना साहिबा को छोड़ दो। जी सर, बिल्कुल। शानजे के आने पर हम साथ में लंच वगैरह करेंगे। ओके, सी यू। सी यू। Gentlemen, are you ready for this trip? तुम एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच में फर्क तो कर पाती हो ना? सब्र करो, समझ ही जाओगे। आशा के पास रुक करके आ गई। देखो तो इस लड़की की मिजाज ही बदल गया। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है। जो वहां जाता है ऐसा ही क्यों हो जाता है? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। आशा, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा नंबर क्यों बंद जा रहा है? हाँ, मुझे कॉल करो वरना बहुत बुरा होगा। क्या मेरी तुमसे पहले मुलाकात हुई है? नो, नॉट एट ऑल। अगर मिले होते तो तुम कभी भूलते नहीं। लैला इमरान की बेस्ट फ्रेंड है, यानी उसके इलाके की फ्रेंड। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे क्यों तेवर चढ़ गए? हमने कोई बात छुपाई थोड़ी है। इमरान और मेरा किसी वक्त पर अफेयर था, मीरा भी जानती है। बल्कि कल रात मैं उन्हीं के घर पर थी। यानी फारूक साहब के घर? हाँ, समझ गया। ज़ोलदारी ब्रदरहुड। आलतन कोई के ब्रदरहुड से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तुम्हें हालात का काफी मालूम है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अलावा सब कुछ। क्या हम पहुंच गए? नहीं, अभी नहीं। तुम लोग यहाँ से सीधा चले जाओ। मैं वापस चली जाऊंगी वॉक करके, ताकि मुझे ज़ोलोदरी की फिर से आदत हो जाए। रुको, कैसी बात कर रही हो यार? हम लोग तुम्हें ड्रॉप कर देंगे ना। थैंक यू बुराक, तुम बहुत स्वीट हो। गुड बाय। बाय।
फ्लैट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वहाँ पे कुछ बन रहा था, यानी वहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसके पीछे से वो आदमी मिला है। उस बेचारे का सोच सोच के दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के काफी साल डिटेक्टिव और पुलिस सीरियल्स को दिए हैं, इस वजह से मुझे इस टॉपिक पर अच्छी खासी गिरफ्त है। इमरान जरा मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। यार छोड़ो, मेरे ऊपर करके ना दिखाना। ठीक है, इसको वो जगह समझते, आओ ना। और फिर किसी तरह इस आदमी को यहाँ तक खींचा गया है। इस वक्त तो मैं ये नहीं कर सकता, मगर मुझे यकीन है जिसने ये काम किया है इसी तरह लंबे चौड़े होंगे यार। इसके बाद उसके सर पर एक सख्त चीज से मारा गया। वो चीज क्या थी हमें अभी तक नहीं मालूम। अरे अरे अरे, हमारा जो आदमी था वो इमरान की तरह ताकतवर और बहादुर नहीं निकला, इस वजह से हमें ये कहना पड़ेगा इससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इमरान बहुत ताकतवर है और वो आदमी भी बहुत ताकतवर था, तो इसी वजह से क्योंकि वो बहुत कातिल सिफत का था इसलिए कत्ल कर दिया। ये क्या यहाँ पर भी यही बात हो रही है? अरे अरे अरे, डैड 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 डैड, हाँ आ जाए आ जाए आ जाए, प्लीज रिलैक्स हो जाए। हम खामोश हो गए। हम लोग यहाँ पे पूरे वाक़े को फिजिकली दोहरा कर हल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये उसी वक्त गुस्से में आकर किया गया कत्ल है और ये कोई प्लान चीज नहीं थी। यानी केस के खत्म हो जाने पर सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा ये देखना होगा। अरे ऑपोजिट साइड को साफ जाहिर है भाई, तो क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि सब लोगों का शक उन्हीं की तरफ जाएगा, सारी अटेंशन उन्हीं की तरफ होगी। अगर दूसरी तरफ से ये किया होता तो वो प्लानिंग के साथ करता है, क्योंकि उन लोगों के बीच काफी अरसे से इश्यूज चले आ रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से तो इस बात को वैल्यू नहीं देनी चाहिए। ये पूरा वाकया प्लान नहीं था, जिसने भी मारा है उसे गुस्सा आया और उसके हाथ में जो भी आया उसने उठाकर मार दिया। डॉट नेट यार, अल्लाह ही बचाए बस। सलीम भाई, क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, बहुत शुक्रिया। देखो, तुम अपने कामों पर ध्यान दो। अगर आप चाहें तो मैं अपना काम रोक सकता हूँ। निदा ने पहले ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा लिया है, अभी वो दरवाजे पर आते ही होंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ, ये बात भी तो है, आपने कहा था ना ये आदमी अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रखने वाला है, इसकी सिक्योरिटी कहाँ थी? मुझे नहीं पता, मगर वो कह रहा था कि वो रखने वाला है। हो सकता है उसे मौका ही ना मिला हो, या फिर उसने बुलाया हो मगर मुझसे बात करके उसने सोचा हो कि शायद उसे सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मगर और किस किस को पता था वो आपसे मिलने वाला है? मुझे नहीं पता मैक, भला मुझे कैसे पता होगा कि उसने किसी से क्या कहा और क्या बताया? चलो फिर हम लोग चलते हैं। सलीम भाई, आप भी थोड़ा आराम कर लें। तुम लोग बैठो, कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, आप थक गए होंगे। İyi akşamlar. Size de. İyi akşamlar. चलो मैं जा रहा हूँ। जी अम्मी, मेरा बेटा, मैं क्लब जा रही हूँ। बैरन तुम्हारे साथ ही है ना? जी मेरे साथ है, हम लोग सलीम अंकल के यहाँ थे, बस निकल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कहीं जाओ तो पहले मुझे बताना प्लीज। बेफिक्र रहिए अम्मी, कहीं नहीं जा रहे हम लोग। अगर बाहर ना जाओ तो अच्छा होगा, मैं भी बस डिनर करके वापस आती हूँ। ओके ठीक है, बाय। गुड इवनिंग। तुम रेस्टोरेंट जा रहे हो? जी। आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अच्छा ठीक है। जाहिर है ये भी हो सकता है कि उस आदमी को
किसी और ने मारा हो और सामने वाली साइड पर इल्जाम लगाना चाहता हो, हमें ये भी देखना होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तुम क्या कहते हो इमरान? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ये वाला परफ्यूम भी अच्छा है, कल रात वाला ज्यादा अच्छा था। क्या वाकई? वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। देखो रेहान, कल जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। दरअसल मैं अपने होश में नहीं थी। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि कल के वाकये को कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं। मैंने वाकई बहुत ही बड़ी बेवकूफी की है, मैं जानती हूँ। ठीक है। इस गम में मैं आपके साथ हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आपका, अल्लाह सब्र दे। जरूरत हो तो बताइएगा। जी जी बिल्कुल, मैं जरूर कॉल करूंगा। नादिर ने अपना आदमी भेजा है, पैसे मांग रहा है वो। क्या तुम्हारी उनसे बात नहीं हुई थी? काम अभी खत्म नहीं हुआ, पैसे काम के बाद मिलेंगे। वो कौन सा बड़ा मसला है, असल काम तो हो गया। जो डील उनसे हुई थी वो ही रहेगी, समझा दो उन्हें। ठीक है। कोई ना कोई तो था जिसे मालूम होगा इस आदमी को वहां जाना था, या फिर वो ऐसा आदमी था जिस पर वो भरोसा करता था। प्लीज बस करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से। मैं तंग आ गई तुम्हारी ये मर्डर थ्योरी सुन सुन के। बिल्कुल ऐसे नहीं कहो, कोई ऐसा केस नहीं जो सॉल्व ना हो सके। हैरत है, तुम्हें तो मुर्दों से बहुत डर लगता था। मुर्दा नहीं कहो, मुर्दा नहीं कहो। नाराजगी की वजह मैं हूं क्या? नहीं। अच्छा है, क्योंकि असल में मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए। मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। अच्छा, लैला के सामने दिखावा करके आ गई। अब खुश हो तुम? और क्या हुआ, बताओ जरा मुझे। यार तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर पूछ क्यों रहे हो तुम मुझसे? हाँ, एक बार तुमने सोच लिया कि मीरा जेलस है तो बस ये बात तय हो गई क्या? तुम जेलस नहीं हो? नहीं यार, एक जमाने में थी, अब नहीं। इस बार मैं वाकई लैला को देखने के लिए नहीं गई थी, वो इत्तेफाक से मुझे वहाँ पर मिल गई थी। तुम इस बात को मान ही नहीं रहे। तो फिर सुबह चिड़ियों के चहचहाने से भी पहले क्यों उठकर चली गई थी? क्योंकि मैं अपने बाबा से कुछ बहुत जरूरी मामले के बारे में बात करने गई थी और इस बारे में भूल गई कि वो वहाँ पे रुकी हुई है। बस इतनी सी बात थी जिसको तुमने इतना बढ़ाकर पता नहीं क्या बना दिया है। इमरान, क्या हुआ, बाबा के साथ कोई इशू है क्या? नहीं, बात अम्मी के बारे में है। अच्छा, चलो बैठ जाओ। अम्मी वो ये समझ रही थी कि आसिम साहब उन्हें प्रपोज करने वाले हैं। उनके बीच को चक्कर है? हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है इमरान, लेकिन अभी तक वो सबके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। असल में कल रात अम्मी ने आसिम साहब को किसी औरत के साथ देखा और उसी क्लब में बाबा और सदफ भी साथ बैठे थे। तुम्हें अंदाजा है अम्मी पर क्या गुजरी होगी जब अम्मी ने बाबा और
सदफ को एक साथ बैठे हुए देखा क्लब में, और उससे भी ज्यादा आसिफ साहब को उस औरत के साथ देखा होगा, तो क्या सोचा होगा अम्मी ने? शायद इसी वजह से उनका मूड बहुत खराब था और रेहान भाई उन्हें घर लेकर आ गए। मैं तो सोचकर भी अजीब फील कर रही हूँ कि अम्मी पर क्या गुजरी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजकल नए मॉडल की गाड़ियों में घूम रही हो? हाँ, वहाँ से जो वापस आता है बदल जाता है। हाँ, जो नहीं आता वो जलता रहता है। अच्छा, तो हम इस पोजीशन पर आ गए। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिली थी तो तुमने आयशा को डिच किया था। मैं उस वक्त जेल में था, तुम्हें नहीं पता क्या? यार प्लीज रहने दो गिराए। 2 मिनट में एक प्रेग्नेंट लड़की को छोड़ दिया, अब उसका पीछा छोड़ दो। और अब वो बिल्कुल ठीक है और मैं देख रही हूँ कि तुम भी बहुत खुश हो। अब इस बारे में बिल्कुल बात न करो। वो रेहान से मिलती है ना? मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, बात को मत घुमाओ, सच बताओ मुझे। छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है तुम्हें? पागल तो नहीं हो तुम? काश के रेहान दोबारा उसकी तरफ देखे और वो दोनों एक हो जाए। एटलीस्ट उस बंदे के पास ढंग की नौकरी तो है और आयशा भी अब आराम से है। आज नहीं तो कल शायद ऐसा हो ही जाए। तुम अब उसका पीछा छोड़ दो और दोबारा इस तरह मुझे रास्ते में रोककर बात करने की हरगिज कोशिश मत करना। मैं आयशा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगी। हेलो हसन भाई, अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अब रेहान को पता चल जाना चाहिए कि उसे किस पॉइंट पर रुकना है। अब मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आऊंगा मेरी जान, जो दिल चाहे करो। सीरियसली तुम बहुत केयरिंग हो। इस गिफ्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैं सोच रही हूँ इस पैसेज में अब एक बोर्ड लगवा दूं जो कहे कि ये एरिया अब ऑर्किल का है। मेरा मजाक है। ओपनिंग के स्पीचेस की जरूरत हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। यानी तुम क्लासिक तरीके से अपोलोजाइज कर रहे हो ऑर्किल? मैं एक कीमती दोस्त बिल्कुल खोना नहीं चाहता हूँ। ओह एक्सक्यूज मी। हाय जमाल। यस आई कैन हियर यू वेरी वेल। क्या कोई परेशान कर रहा है? कौन? रेहान? हाँ, असल इसके बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कहता है। अगर ये इमरान की वजह से आपके सर पर सवार है तो इसका कुछ कर सकते हैं। सब लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं और फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो निकाल चुका होता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मेरा ओपिनियन भी तुम्हारे वर्कर्स के बारे में कुछ ऐसा ही है, मगर शायद तुम खुश हो। जोर देकर मेरे काम आया है। एनीवेज, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। See you. बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ हो गया? ओह यार, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या जमाल ने आने से मना कर दिया? अगले हफ्ते तक क्या होगा? और वो
मुझसे भी मिला है। इसका मतलब है वो सामने आ गया। ये तो अच्छी खबर है। ये सब हम बाद में देखेंगे। उसने कहा है कि वो मुझसे मिलना चाहता है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो तलाक के लिए ना माने? उफ, मुझे नहीं मालूम। कहाँ फंस के रह गई मैं यार। क्या करूं मैं अब? ये इशू खुद ही सॉल्व हो जाता है। ये क्या हो गया एकदम से? ये बताओ कि वो गन अभी तक नहीं मिली। क्या उस जगह को अच्छी तरह चेक कर लिया है? अच्छा, वो टॉक्सिक रिपोर्ट से कुछ पता चला? तो फिर रिजल्ट्स बताओ। मैं कल रात से सोच रहा हूँ कि कातिल उसका नौकर भी हो सकता है। यार तुम तो बस ही कर दो ना। वाकई में कहते हैं कि कातिल जो है नौकर होता है और किसी के जहन में आ नहीं सकता। मेरे ख्याल से ये पॉसिबिलिटी है, उस पर सोचना चाहिए। ओए क्या कर रहे हो? बच्चों बात सुनना, प्लीज आज सलीम को अकेले मत छोड़ना तुम लोग। फिक्र न कीजिए, हम यही हैं। कोशिश करना घर में ही आराम करें, बाहर ना निकले। वो तो ठीक है, मगर मॉम वो फोन रखते ही नहीं है। यहाँ से बैठकर तमाम मामला तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हाँ तो तुम लोग उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ करो ना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अरे 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 मॉम बाय द वे, अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस चीज को ना भूलिएगा। जब मौका वारदात की इंस्पेक्शन की बात हो रही है तो मेरे जहन में ये आया कि डॉक्टर की क्या न्यूज है। नहीं। अच्छा तो आखिर हमें कब तक पता चल जाएगा? अभी 2-4 दिन है। अल्लाह मियां, ये दिन क्यों नहीं गुजरते? दैट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू तुम्हारे बाबा का है, उस पर तवज्जो दो। सी यू। बाय बाय। कुछ होता है तो सब चीजें एक साथ होती हैं। अल्लाह बस हमें बुरी नजर से बचाए। वाकई यार, एली ठीक कहती है, मैं कभी कभी बूढ़ी औरतों की तरह बातें करता हूँ। क्या ये सलीम भाई के हैं? नहीं, तुम्हें ये कहाँ से मिले? गाड़ी से ही मिले। सलीम भाई भी आ गए। हाँ। कहाँ जा रहे डैड? मैं थोड़ी वॉक करने के लिए जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। मैंने प्लान चेंज कर लिया, मैं ऊपर हूँ। डैड 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 देखिए, मैं कह रहा हूँ एक गेम खेलते हैं, टूर्नामेंट करते हैं। हम लोग कार रेसिंग खेलेंगे। तंग ना करो मैक। बहुत जबरदस्त गेम है और मैंने नया लिया है। प्लीज डैड, खेलते हैं ना? प्लीज ये काम आप मुझ पे छोड़ दें। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। हेलो मैडम, क्या नाना फ्री है? जी फ्री है, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। थैंक यू। आज बॉस कैसे आ गए? कैसे नाना जान? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम तो इस तरह ऑफिस कभी नहीं आते। इमरान से कोई काम था क्या? नहीं, मैं अभी किसी और चीज के लिए आया हूँ। गिलासेस तो बहुत अच्छे पहने हुए। मैं उतारना भूल गया। मैं आपसे बात करने आया हूँ नाना। हाँ, एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, आपको देखना चाहिए। क्या दिखाओ। खोल के देखें, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, मगर याद रखिए ये करना टोटली सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला था। ये जो तुम इस तरह घुमा फिरा के बात करते हो बिल्कुल समझ नहीं आते मुझे। डीएनए टेस्ट मुझे बगैर बताए तुम लोगों ने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया? तुम लोगों ने नहीं, मैंने करवाया है नाना। शानजे को भी नहीं मालूम था, ये सिर्फ मैंने करवाया है। रिजल्ट से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखकर फैसला करें क्या करना है।
इस पूरे गेम में तुम भी शामिल हो ना निदा, और यकीनन इसमें सलीम भी तुम्हारे साथ होगा। हम तीनों के अलावा इस रिपोर्ट नहीं जानता। नाना प्लीज नाराज नहीं, रुक जा। सुने, मुझे नहीं सुननी कोई बात। यहाँ मैं मुस्तकिल रिहाना अरसल के गेम्स और ट्रैप से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरी बेटी और नवासा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कहीं तुम लोग रिहाना अरसल से मिलकर मुझे किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? ये कोई ट्रैप नहीं है, वाकई में मुझे पता है कि आप शुरू से डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे, लेकिन आप कह नहीं रहे थे। आप एक बड़ी फैमिली के अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपको अपने अब्बू की तरफ से जो कंपनी मिली थी उसे आपने कितना बड़ा कर दिया। कितना मुश्किल होगा ये सब काम। ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं ये इजाजत किसी को भी नहीं दे सकता कि कोई मेरी कंपनी या मेरी फैमिली को हर्ट करे। बाबा, कोई भी आपको या हमें हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या वाकई? जी नाना, मैं आपको समझ सकता हूँ। आप हर तरह से अपनी कंपनी और अपनी फैमिली को बाहर वालों से बचाने की कोशिश करते हैं। वो आपकी बेटी है और आपको अपनी फैमिली को इससे बचाने की जरूरत नहीं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो आप ही उसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी फैमिली है। इस बात की आप नफी नहीं करेंगे। तुम लोगों को याद हो तो ये बात उसने बहुत अच्छी तरह वाजे कर दी थी कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनना नहीं चाहती। जी बिल्कुल, उसने ऐसा कहा है। हो सकता है उसने ऐसा कहा हो, पर अब आप जानते हैं कि शान से आपकी सगी बेटी है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए नाना, हम उसको हमेशा चाहते रहेंगे। आप भी उसे चाह सकते हैं नाना। इस वजह से शायद आप उसकी तरफ एक सही स्टेप लें। अच्छा, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। मेरे ख्याल से आप मुझे नहीं चाहते इतना, आपके चेहरे से नजर आ रहा है। बाय द वे, शांसी को मैंने शाम को इनवाइट किया है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एक अच्छी और एक बुरी न्यूज है। पहले अच्छी खबर दो एहतसाम, वैसे भी आजकल बुरे दिन गुजर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि पुलिस को मर्डर वाली गन मिल गई है। क्या कह रहे हो तुम? कहां से मिली? अभी तक इस बारे में कुछ बताया नहीं गया, मगर कहते हैं कि कातिल तक पहुंच जाएंगे। ओह, शुक्र है अल्लाह ताला का। और बुरी खबर क्या है? धमकी वाले फोन की लोकेशन का पता चल गया है। कौन सी लोकेशन है? हमें यह पता चला है कि जिस फोन बूथ से कॉल की जाती थी वो आपके हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। क्या? आपको फोन आपके किसी जानने वाले ने ही किया है सलीम साहब। Do you remember the lighting? Yeah, it reminds me of our favorite place in New York City. Yes. Great. So, what do you think? I want your true, honest opinion. It's great. I mean, it's beautiful. Thank Just you. like you. Look how good. Thank you. Now I understand why you got rid of Lanat. Oh, no. You'll meet him tonight. His name is Farouk. But this one's cute, right? I know. I told you. Oh, and here comes your friend. Wow. Hey. Hello. Hi, girls. हम आ गए। क्या हाल है तुम सबके? Hi. Hello, Jamal. Hi. Nice to meet you, girl. Hi, मैं फिजा। Hello, Fiza. एली। Ellie. हाय, मेरे बालों के साथ प्लीज कुछ कर ले, मुझे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। एक प्लान बनाया है। मैं चाहती हूँ कि शाम में डांस करते वक्त तुम लोग का हाथ तुम लोग के बालों में जरूर जाए। Oh, wow, really? And you promise that you will get your hair done for tonight. Oh my God! With pleasure. But don't get too excited. Let me see your hair. Yeah, that's fine. Let me see yours. And yours. Yeah, you got good hair. I like it. खूबसूरत लग रही है मीरा।
नजरें मेरी नजरों से मत हटाना। You could have used a bit of pink hair, but I think it's great. I really like it. Oh, But I'll have good. to go now, sweetheart. Thank you so much, dear. But you have to come back to visit me. I think I'll come too. I hope you enjoyed. Well, I did. Oh, I hope so. Yeah. Farouk, this is Jamal. Oh, yeah. Nice to meet you. Oh, it's so good to see you. Okay, let's go outside. Yeah. Let's go. Hope you like the restaurant. Yeah, but I think I like Farouk more than this. You're looking good. Thank you. Take care. Mwah. Thank you for coming. तुमने देखा बाबा नहीं है। मैक ने उनके लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, हर चीज तो बता दी उसने। फिर भी मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि वो आएंगे। छोड़ो इन चीजों, ये सब परेशान करने वाली बात है। आज अपनी बहन की जीत को एंजॉय करो। बहुत अच्छा लग रहा है ना? Good night, everyone. Party hard. फारूक के साथ Jamal gidiyor. Yeah. Nice to meet you. Yeah, so good to see you. Okay, let's go outside. Bir viski alabilir miyim? Bir içki alabilir miyim? O da başka. Ne? Koku. Ama galiba ben en çok ilkini sevdim. Hayırdır? Ne hayırdır? Sude'ye mi asılıyorsun? Yuh. Ne oldu, haber gelmedi mi hala? Ben mesaj attım. Da cevap gelmedi. Geleceğim dedi mi? Bilmiyorum ki. Çağırdım ama. Gelse ortam şenliyor aslında, iyi olur. Haftaya tam 6. ayımız doluyor. Duramadım, söyledim. Biliyorum. मुझे मालूम है तुम्हें पता है। कैसे? तुम सच जानना चाह रहे हो? जानना चाहते हो कि मेरे दिल में क्या है? हाँ, जरूर जानना चाहूंगा। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास हो रहा है कि तुमने मेरा नाम अपने दिल पर लिखा है। वाकई में? और यही नहीं, तुम्हारे दिल की हर बात पढ़ सकती हूँ मैं। तुम मुझे इस तरह से स्पॉइल करोगी? कोई नहीं, तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए इस तरह का मेरे लिए। तुम तो खुद ही पढ़ लेती हो। पागल कहीं के। आई लव यू। हाँ, मेरी तितली, करिश्मा कोई पैसे से खरीदने वाली चीज थोड़ी है। अगर कहीं बिकता है तो चलकर साथ ले लेते हैं यार। तुम्हें किसने कहा कि तुम कैरिस्मेटिक नहीं? एक्चुअली तुम इतनी खूबसूरत हो के मैं चाहे जो भी कर लूं, तुम्हारे साथ तो मैं सिर्फ एक नेटवर्क ही नजर आता हूँ। और मुझे तुम्हारी इसी नेचर से बहुत मोहब्बत है। बुश, देखा तुमने मैक और एली साथ में कितने खुश लग रहे हैं? शायद तुम ठीक कह रही हो।
चलो नूर, फिर मिलते हैं। ओके, सी यू। कहाँ जा रही हो? मैं नूर से मिलकर आती हूँ। हेलो डियर। नूर डियर, आई एम सो सॉरी। किस लिए? तुम फिक्र ना करो, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हें कैसी नाउमीदी का सामना करना पड़ा है। भूल जाओ सब। अच्छा, वो इशू? हाँ, वही जो आसिम साहब ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। लोगों को जो चीज मेरी हार लग रही है, मैं उसी को जीत में तब्दील करके दिखाऊंगी। यानी कि तुम साइड पर नहीं होगी। मेरी जान, शायद तुम मुझे जानती नहीं। इस गेम की मैं ही तो डायरेक्टर हूँ। पता है बाबा रेहान भाई से खुश है। अच्छा। कहते हैं खुश मिजाज है वो। खुशी हुई मुझे। ये जानकर तुम्हें और भी खुशी होगी कि रेहान भाई अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं और अपने काम पर तवज्जो देने लगे हैं। वो अरे उधर मत देखना, उधर मत देखना, वो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। कौन? विलन। क्या? रोहित शंकर। हो मैं, क्या हाल है तुम्हारे? आज तो तुम काफी घबराए हुए लग रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं कभी कभी घबरा जाता हूँ। क्या पार्टी एंजॉय नहीं करे बाबा? ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के दोस्त को अच्छी तरह जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या एली को तुम पसंद करते हो? मैं एक्चुअली पसंद नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं तो दीवाना हूँ इसके लिए, बिल्कुल पागल। यकीन नहीं आ रहा मुझे। Oh my God, I can't believe this. क्या हुआ? एक मिनट यहीं रुको मेरी तितली। That's it, that's it. आ गए वो लोग। आसिम साहब ने तो हम सबको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं होश में तो हूँ ना? तो बिल्कुल होश में हो सब। कैसी हो शानज़े? ठीक हूँ, इन्होंने स्टार्ट किया, मैं मना नहीं कर सकी। मना नहीं कर सकी? बाद में बात करेंगे। नाना जान, आप है नानाओं में सबसे जबरदस्त नाना। बस बस, अब इतनी एक्टिंग नहीं करो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आज रात में आपको नहीं छोड़ूंगा। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। हमें मिस्टर सलीम की तलाश है। इंस्पेक्टर साहब, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आप मिस्टर सलीम? नहीं, लेकिन मुझे बताइए। जी बोलिए, मैं हूं। देखिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। वजह? हमारे हाथ आए हुए शवाहिद की बिना पर बैरुल्तान के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या?
आपको हमारे साथ चलना होगा। अपनी सफाई में जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो पुलिस स्टेशन चल कर कहिएगा। हमारे पास आपको फौरन गिरफ्तार करने के अहकाम हैं। फिलहाल इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकते। प्लीज ताउन कीजिए। हेलो। नादिर साहब ने कहा है कि आपका काम तो हो गया है, लेकिन पेमेंट का अभी तक इंतजार हो रहा है। जल्द मिल जानी चाहिए। ठीक है, चलें।